नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ रिटेल स्टोर एम्प्लॉइज। इवैल्यूएशन ऑफ रिटेल स्टोर एम्प्लॉइज। ठीक है। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में बताया था इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से की जाती है इवैल्यूएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज की या किसी अदर एंगल से की जाती है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट होगी या सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे आज इवैल्यूएशन ऑफ रिटेल स्टोर एम्प्लॉइज। सो इवैल्यूएशन बेसिकली द परफॉर्मेंस रिव्यू से रिलेटेड है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी रिटेल आउटलेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करता है, कितना अच्छा काम करता है, उसी को हम इवैल्यूएशन प्रोसेस में काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इवैल्यूएशन जो है किसी भी एम्प्लॉइज की, ये व्हाई इट इज एसेंशियल, क्यों एसेंशियल है, व्हाई इट इज एसेंशियल, इट इज essential, ये क्यों essential है, राइट, why it is essential, ये क्यों essential है। सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज इश्यूज। आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज इश्यूज। अभी क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो बिल्कुल लोअर मैनेजमेंट का या लोअर क्लास का है या अपर क्लास में है, अपर लेवल मैनेजमेंट में है, तो उनके कोई ना कोई में भी हो सकता है वो कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम जो कि इफेक्ट कर रही है उसकी परफॉर्मेंस को, है ना, या हो सकता है कि उसको किसी दूसरे एम्प्लॉय से कोई इश्यूज हो, है ना, मे भी हो सकता है कोई कंफ्लिक्ट हो या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक इवैल्यूएशन के प्रोसेस से, है ना, ये हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेके, एम्बियंस को लेके है ना, पता चल जाता है। तो इससे हम क्या है उस एम्प्लॉय के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व इजीली किया जा सकता है। दूसरा है कंपेयरिंग टास्क एग्जीक्यूशन मेथड्स। कंपेयरिंग task execution methods। क्या होता है, हर एक जो एम्प्लॉय है किसी भी रिटेल आउटलेट में काम करने वाला, चाहे वो एक ट्रेनी एसोसिएट या सेल्स एसोसिएट है, चाहे वो टीम लीडर है, चाहे वो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं या असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, एचआर मैनेजर, कोई भी है, तो क्या होता है कि डे टू डे क्या है, अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है चेंजेस हो रही हैं, है ना, टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रही हैं। तो जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, मैं आपका एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, कि जो आपके बहुत पुराने एम्प्लॉइज हैं जो नियर अबाउट 58 और रिटायरमेंट की एज में हैं, वो इतने अच्छे से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द यंग जनरेशन और यूथ जो है आजकल का। तो उनको ज़्यादा नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की या उन चीज़ों को चलाने की। तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन टेक्निक से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर टास्क किसी पर्टिकुलर जॉब रोल को असाइन किया गया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस है या कोई नई मेथोडोलॉजी के साथ जो इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, क्योंकि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ कोप अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सक्सेस जो है आपको नहीं मिलती है। तो एक परफॉर्मेंस रिव्यू या इवैल्यूएशन की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर टास्क
दिया गया है वो प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉइज। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉइज। प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉइज जो हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं जिनका ध्यान नहीं है या जो टास्क को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उन एम्प्लॉइज के ऊपर जो उनके मैनेजर या सुपरवाइजर्स हैं वो प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेट उनके साथ या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो टीम लीडर हैं, चाहे वो कोई मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है, सेल्स एसोसिएट है, जो अच्छे तरीके से अपने टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, या जानबूझ के काम को बिगाड़ रहे हैं, या उन्हें हो सकता है कि काम के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज ही ना हो, तो इस तरह की या पॉलिटिक्स करते हैं विद इन द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एक रिटेल स्टोर में। तो एक इवैल्यूएशन की वजह से हम क्या है उन प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वर्क को रिलेटेड हैं या कोई और हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। नाउ मॉनिटर एम्प्लॉयज पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर पंक्चुअलिटी। कहीं ना कहीं इससे इवैल्यूएशन की वजह से हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं एम्प्लॉयज की पंक्चुअलिटी की, कि वो अपने काम को लेकर या कितने डिसिप्लिन हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितने टाइम में वो कोई काम जो है प्रॉपर वे से कर सकते हैं या नहीं करते हैं। देन एक्यूरेट फीडबैक। एक्यूरेट फीडबैक, परफॉर्मेंस रिव्यू या ये इवैल्यूएशन करने से हमें कंपनी के बारे में फीडबैक मिलता है। ये फीडबैक जो है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि हम कहाँ पर हमारी कुछ जो है वीकनेसेस हैं, हमें कौन से पॉइंट्स पे जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए है। तो हमें इवैल्यूएशन की वजह से एक्यूरेट फीडबैक मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन एनहांस टीम लीडर्स परफॉर्मेंस। Enhance performance and productivity. Enhance performance and productivity. VT कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, है ना, उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। कि क्या होगा, हमें जब फीडबैक मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ वीकनेसेस हैं, कौन से एरिया स्ट्रेंथनिंग करने हैं, हमें किन एरियाज पे वर्क करना है, जिससे क्या है हम उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क को शुरू कर सकते हैं। जिसकी वजह से नॉट ओनली टीम लीडर्स की परफॉर्मेंस एनहांस होती है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमें जब वीकनेसेस एरिया पता चल जाएंगे तो हम वहाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ देखेंगे और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नाउ हम बात करते हैं कि किस तरह से रिटेल एम्प्लॉइज की का इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन ऑफ रिटेल एम्प्लॉइज किस तरह से हम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू किस तरह से एक रिटेल स्टोर के एम्प्लॉइज की जाती है। सो बात करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई मोस्ट proficient employee। आइडेंटिफाई मोस्ट प्रोफिशिएंट एम्प्लॉइज की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम किस तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। मोस्ट प्रोफिशिएंट एम्प्लॉय क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस है,
जिसके पास अच्छी नॉलेज है, तो सभी लोग आपने देखा होगा कि उससे एडवाइस भी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मोस्ट प्रोफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये कोई टीम लीडर हो सकता है, पर्टिकुलर सेल्स एसोसिएट के ऊपर जो वर्क कर रहा है, या जो है एक मैनेजर हो सकता है ना। सो वो आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स एसोसिएट एक टीम लीडर्स के अंडर काम करते हैं, तो वो टीम लीडर्स जो है, जो मोस्ट प्रोफिशिएंट टीम लीडर है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उससे हमने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का, पर्टिकुलर जो उसके नीचे टीम काम कर रही है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू किया। तो इस तरह से हम प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज या ओवरऑल जो देख रहा है पूरे रिटेल आउटलेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, उसमें से जो मोस्ट प्रोफिशिएंट पर्सन है उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बेस पे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और उसी की हेल्प से हमने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। द सेकंड पॉइंट इज इनवाइट देम फॉर मीटिंग। इनवाइट देम फॉर मीटिंग। इनवाइट देम फॉर मीटिंग, इसमें हम क्या बात करेंगे, इनवाइट देम फॉर मीटिंग। जब हमने परफॉर्मेंस रिव्यू करना है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि जिन पर्सन्स का हमने रिव्यू करना है, हमें परफॉर्मेंस देखनी है, इवैल्यूएट करना है, हम क्या है उनको एक मीटिंग में इनवाइट करते हैं, अपने साथ मीटिंग करते हैं। उसमें कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम फ्लोट कर देते हैं, है ना, रिलेटेड टू देयर वर्क, देयर जॉब डिस्क्रिप्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओपन एंडेड इसलिए किया जाता है ताकि वो खुलकर अपने जो भी उनके माइंड में जो भी उन्होंने वर्क किया है उसके बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में बता सके। इस तरीके से हम उनकी इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लुक फॉर कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। लुक फॉर कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। कई बार जो हम परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हैं ना किसी भी एम्प्लॉइज की, क्या करते हैं हम उसकी कंसिस्टेंसी, उसके रेगुलर वर्क को चेक किया जाता है कि वो फर्स्ट मंथ में कैसे था, देन सेकंड मंथ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, कौन से उसके वीक एरिया हैं, देन थर्ड मंथ में चेक किया जाता है कि उसके क्या वीक एरिया थे, कहाँ उसकी इंप्रूवमेंट हुई है ना। तो उसकी कंसिस्टेंसी और वो कितनी रफ्तार से कितने बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ना, और कितना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ वो काम कर रहा है ना। तो उसमें हम क्या है कि उस एम्प्लॉय की क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी, कितने ध्यान से वो काम कर रहा है, कितना बढ़िया वो परफॉर्म कर रहा है कोई भी टास्क, इसको ध्यान से रिव्यू किया जाता है। जनरली जैसे किसी ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने में देखा जाएगा, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखा जाएगा, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर्स में, तो उनके लगातार 4 क्वार्टर्स में उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा ना। उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट एरिया हैं उसकी बेस पे, और वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है, जिसके बेस पे हम उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फाइंड एम्प्लॉय विद स्पेशल टैलेंट। फाइंड एम्प्लॉय विद स्पेशल टैलेंट। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि हमें आइडेंटिफाई करना है उस एम्प्लॉय को जिसके पास स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल टैलेंट्स मींस जिसको उस वर्क एरिया की, कंपनी की पॉलिसी की या उस वर्क कल्चर की पूरी नॉलेज है, पूरा उसको एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है ना। वो पर्सन आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर ग्रुप में से, जिससे हम हेल्प ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिव्यू करने की, परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन का रिव्यू ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे टीम लीडर है तो उसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स एसोसिएट है, तो उस जो टीम लीडर्स हैं उसमें से आइडेंटिफाई करके हम एक पर्सन को लेंगे और उसके बिहाफ पे हम इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को।
राइट। लुक फॉर डिसीजन मेकर, लुक फॉर डिसीजन मेकर, लुक फॉर डिसीजन मेकर। जनरली जो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जनरली जिनसे बार बार जो है जो उसके साथ में काम करने वाले हैं एम्प्लॉयज, अदर एम्प्लॉयज, उसके पास जाकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या जिस टास्क का उनको पता नहीं चलता है वो उस पर्सन के पास जाते हैं। दे आर बेटर डिसीजन मेकर। वो डिसीजन मेकर अच्छे होते हैं क्योंकि वो अपनी एडवाइस देते हैं, है ना, एडवाइस है। तो वो जो डिसीजन मेकर है कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज which employees follow the rules, which employee follows the rule, ठीक है। अभी एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि कौन ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर वे से फॉलो कर रहा है। तो उसके बेस पे भी हम परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देन टीम प्लेयर, 7th इज टीम प्लेयर। टीम प्लेयर्स जो कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो बेटर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ट्रस्ट के साथ काम और पूरा एक मगन चित होकर काम करते हैं, है ना। तो वो एक अच्छे टीम के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, राइट। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बेटर टीम प्लेयर्स होते हैं, तो जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिटेल स्टोर एम्प्लॉयज। सो वी नो दैट कि रिटेल स्टोर में हायरार्कीज जो हैं वो हर स्टोर की अपनी अपनी हायरार्की हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक सबसे पहले सेल्स एसोसिएट की बात करते हैं। तो सेल्स एसोसिएट है तो उसकी अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमें करनी है तो कहीं ना कहीं उसके जो है की रिजल्ट एरियाज होंगे। की रिजल्ट एरियाज जो हैं उसके, उसमें की रिजल्ट एरियाज में चाहे उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, कस्टमर हैंडलिंग है, प्रोडक्ट नॉलेज है ना, देन किस तरह से वो डील करता है कस्टमर्स के साथ, उसके सेल्स के टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो नोटिस की जाती हैं परफॉर्मेंस रिव्यू में, है ना। उसने ऑर्गेनाइजेशनों को कितना प्रॉफिट पहुंचाया है, ये सारी चीजें जो हैं ध्यान में रखी जाती हैं। इंस्टेड अगर मैं उससे ऊपर की हायरार्की की बात करूं, है ना, टीम लीडर्स, तो टीम लीडर वो किस तरह से अपनी टीम को मैनेज करता है, टीम स्किल्स क्या है उसकी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिहेवियरल स्किल्स, ये सारी चीजें हैं। टीम मेंबर किस तरह से वो हेल्प करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में, किस तरह से वो स्टेक होल्डर्स के साथ डील करता है, कम्युनिकेट करता है, किस तरह से वो कस्टमर्स की हैंडल करता है, किस तरह से उसकी जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं, कंसर्न है कस्टमर के, वो सॉल्व करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। ये सारी जो पॉइंट्स हैं, जो उसके की रिजल्ट्स एरिया हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं किसमें, आपके टीम लीडर के परफॉर्मेंस रिव्यू में। अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट मैनेजर्स की, तो डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके जो की रिजल्ट्स एरिया होंगे लाइक विजुअल मर्चेंडाइजिंग का एरिया, ठीक है, बजट प्लानिंग का एरिया, है ना, या कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मेंबर्स के साथ डीलिंग, कस्टमर्स के साथ डीलिंग, ठीक है, देन टीम में किस तरह से वो वर्क को एलोकेट करता है ना, इन बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इस तरह से हर एम्प्लॉइज का उसकी की रिजल्ट एरियाज पे जनरली कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, किस तरह से कर सकता है, या अदर जो उसकी एक्सपर्टीज है उसमें कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसके बेस पे इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। अब ये जो परफॉर्मेंस रिव्यू हैं जो किसी भी एम्प्लॉइज का रिटेल स्टोर के, ये जो है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं और वो पैरामीटर्स में
कुछ लोग जो है हो सकता है कोई स्कोरिंग बेस का रखा हो कि 10 जो है सबसे बढ़िया और 1 इज लीस्ट, ठीक है। स्कोरिंग हो सकती है या रेटिंग हो सकती है ना। 5 स्टार रेटिंग इज बेटर फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और 1 इज फॉर बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। इस तरह से रेटिंग स्केल्स हो सकती हैं। सो अगर आपने इवैल्यूएशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में पढ़ना हो तो मेरी यही प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। नाउ होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो फुली, है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।